हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। चलिए आज आपको बताती हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको 10th में भी काम आएगा। सिर्फ शर्त इतनी है कि 9th में इसको आपको पूरी तरह समझ लेना है। तो 10th में ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। 9th में तो हेल्प करेगा ही करेगा आपकी साथ में, लेकिन 10th में ये ज़्यादा फ़ायदा देगा। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मीन्स होता है किन्हीं दो लोगों का, किन्हीं दो चीज़ों का या किन्हीं दो नंबरों का एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलान होना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ये आप देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये नंबर चल रहे हैं। अगर हम यहाँ से ये नंबर यहाँ से चलाते हैं और ये नंबर यहाँ से चलाते हैं तो ये जो इनका मिलान पॉइंट होएगा ये कोऑर्डिनेशन पॉइंट कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन मीन्स ये होता है किन्हीं दो चीज़ों का एक स्पेसिफिक जगह पे मिलान होना। जब हम ग्राफ में बात करते हैं तो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसी में एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, रे होती है, और एक नेगेटिव साइड होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। आप बुक में देख सकते हैं ये जो वाई है ये पॉजिटिव का है, नीचे वाला जो वाई है ये नेगेटिव का है। ये जो एक्स है ये पॉजिटिव का है, ये एक्स है वो नेगेटिव का है। आपको मेरे नोटबुक पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ सेंटर में मैंने ज़ीरो लगाया है। ये दोनों एक्सिस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट है ज़ीरो। यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों का कोऑर्डिनेशन 0 0 होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब एक्स भी ज़ीरो होगा, वाई भी ज़ीरो होगा, तो ये मिलान पॉइंट यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे आएगा हमारा। साथ में आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये मैंने क्वाड्रेंट मेंशन किए हुए हैं। क्वाड्रेंट मतलब होता है, क्वार्टर मीन्स चौथाई हिस्सा। ये ग्राफ का एक चौथाई हिस्सा होता है जिसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये इसके पास दोनों पॉजिटिव साइन होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इसके पास फर्स्ट वाला नेगेटिव होता है और सेकंड वाला पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ साइंस आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप अपने मर्ज़ी से नहीं डाल सकते। ये फिक्स हैं, ये वेल डिफाइन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यही होगा, सेकंड यही होगा, थर्ड यही होगा, फोर्थ यही होगा। आपको याद रखने के लिए एंटी क्लॉक चलना है, हमको ये याद रखना है। प्लस प्लस पॉइंट से स्टार्ट करना है, देन एंटी क्लॉक चलना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों क्वाड्रेंट हमारे हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि ये प्लस प्लस क्यों है और ये माइनस प्लस क्यों है। तो देखिए, जो फर्स्ट वाला हम लेते हैं पॉइंट ग्राफ में, जब भी हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होते हैं तो फर्स्ट वाले को हमें हमेशा क्या पढ़ना होता है, एक्स पढ़ना होता है। ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। सेकंड में भी ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। ये एक्स का होता है, ये वाई का होता है। तो साइन इसके आधार पे ही किए हुए हैं। ये देखिए आप, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। हमने इसको x बोला, इसको y बोला, जो कि होता है। अब हमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए होंगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये x जो है वो पॉजिटिव वाला साइड है और ये y भी पॉजिटिव वाला साइड है। तो जब भी हमारे x y दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो कोऑर्डिनेशन पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें। When we have both पॉजिटिव साइंस एक्स एंड वाई, तो हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब हमारे पास एक्स नेगेटिव का होगा और वाई पॉजिटिव का होगा तब हम कहाँ स्टैंड करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब हमारे पास एक्स और वाई दोनों माइनस के होंगे तब हम कहाँ स्टैंड करेंगे, ये। क्योंकि आप देख रहे हैं जब एक्स का होगा तो मैं कहाँ से चलूँगी, यहाँ से, और वाई भी नेगेटिव होगा तो कहाँ से चलूँगी, यहाँ से। तो मेरा कोऑर्डिनेशन पॉइंट यहाँ बना। यहाँ बना मतलब जब दोनों माइनस होंगे तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, और जब एक प्लस होगा फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नेगेटिव होगा तब मुझे कहाँ आना, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स हमारा पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव लाइन ली, लेकिन वाई नेगेटिव है तो हमें कौन सा साइड लेना है, ये वाला साइड लेना है। तो हमारी लाइन यहाँ स्टैंड करेगी, इसीलिए। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव या इस तरह के होंगे
तो आपका कोऑर्डिनेट कहाँ लाई कर रहा है, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, या थर्ड में लाई कर रहा है, या फोर्थ में लाई कर रहा है। तो इस तरीके के स्मॉल क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो ये दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो बेसिक है ये मैंने आपको बता दिया है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के इसी में से बनते हैं।